फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स बाई टू इन 0 to 2 पाई, या ऐसे भी क्वेश्चन लिख सकते हो एक्स लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई। स्टार्ट करें बच्चे, देखो इधर ध्यान से समझो, फिर से सारा रिलेट करो, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू a0 बाई टू, मैं थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ, उसके बाद आप अपना कंप्लीट ए एन कॉस ऑफ एन पाई एक्स बाई एल प्लस सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 to infinity बी एन साइन एन पाई एक्स बाई एल। विड्थ इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 2 पाई माइनस 0 इज इक्वल टू 2 पाई, एल इज इक्वल टू 2 पाई बाई 2, दिस इज इक्वल टू। फाइंड क्या करना बेटा, यहाँ ऐसे स्टार है फोरियर सीरीज। सो एफ एक्स इज इक्वल टू a0 बाई टू सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to infinity a n cos l इज इक्वल टू पाई, रिप्लेस हियर cos nx, n इज इक्वल टू 1 to infinity b n sin nx। we get a required Euler Fourier series formula. This is equation 1. a0 is equal to an and bn. a0 is equal to integral 0 to 2 pi fx dx and width here 2 pi, so 1 upon pi, an is equal to 1 upon pi 0 to 2 pi fx, here cos nx dx, and bn is equal to 1 upon pi 0 to 2 pi fx sin nx dx। here fx is equal to beta pi minus x by 2, तो 1 by pi 0 to 2 pi minus x by 2 dx, and this is equal to 1 by pi 0 to 2 pi minus x by 2 cos of nx dx, and bn is equal to 1 upon pi 0 to 2 pi minus x by 2 sin nx dx। इंटीग्रेट कर लोगे? इंटीग्रेट में कोई दिक्कत आ रही है क्या? इंटीग्रेशन में a0 an and bn कहो तो इंटीग्रेट करूं मैं? हाँ, कर लोगे पक्का? हो जा रहा है इंटीग्रेट? नहीं तो कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, मैं कर दूं। हाँ, एक कर देता हूं क्या? एक कर दूं? चलो bn कर देता हूं। bn इज इक्वल टू 1 बाई पाई, ये जो 2 नंबर है ना बेटा, कांस्टेंट नंबर है, इसको यहाँ ले आओ बाहर। ये 2 पाई 0 टू 2 पाई माइनस एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन पाई माइनस एक्स, क्या चक्कर है यहाँ, इसका इंटीग्रल क्या हो गया बेटा, माइनस कॉस एन एक्स बाई एन माइनस इन ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ पाई, दिस इज 0 माइनस 1 इंटीग्रल ऑफ कॉस माइनस साइन एन एक्स बाई एन स्क्वायर 0 टू, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई, रिमूव ब्रैकेट्स, इसको नहीं रिमूव करना है, पता है ना, बताया मैंने, माइनस पाई माइनस एक्स कॉस एन एक्स बाई एन माइनस 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 साइन एन एक्स बाई एन स्क्वायर 0 टू 2 पाई, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई, यूज लिमिट अपर लिमिट हियर माइनस पाई माइनस 2 पाई कॉस ऑफ 2n पाई अपॉन एन, जैसे x इज इक्वल टू 2 पाई रिप्लेस करोगे साइन के n पाई का मल्टीपल, दिस इज 0 माइनस x इज इक्वल टू 0 माइनस पाई माइनस 0 कॉस ऑफ 0 बाई n माइनस साइन 0 अपॉन एन स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई इन ब्रैकेट पाई माइनस 2 पाई बेटे माइनस पाई माइनस माइनस प्लस पाई कॉस 2n पाई मीन्स 1, पता है ना, दिस इज 1 बाई एन माइनस इन ब्रैकेट माइनस माइनस प्लस पाई बाई एन कॉस 0 1, दिस इज माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो गया ना, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई बाई एन, कैंसिल, दिस इज इक्वल टू, समझ में आ गया? नोट करो, नोट करो, जल्दी से नोट करो, इधर देखो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा n पाई एक्स, यहाँ भी क्या हो गया, क्लियर है सबको, यहाँ क्या हो जाएगा एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा साइन एन पाई एक्स, यहाँ क्या हो गया एन पाई एक्स, यहाँ क्या हो गया एन पाई एक्स, लिमिट क्या हो गया 0 टू 2 0 टू 2 0 टू 2, कुछ चेंज हुआ देख रहे हो,
थोड़ा सा चेंज हुआ, लिमिट जैसे ही चेंज किया अप्रोच पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया। तो आपने फार्मूला याद नहीं कर रखा है, आपने बेस को यहाँ देखा, फूरियर सीरीज रिप्लेस एल, यू गेट रिक्वायर्ड फार्मूला एंड देन फाइंड a0 an एंड bn। अब यहाँ जब इंटीग्रेट करोगे बेटा, हाँ अरे नहीं भाई, अच्छा क्वेश्चन है। विड्थ कितना है? 1/1 1/1 1/1, यहाँ क्या होगा 1 1 एंड 1। आप ठीक है, क्लियर? तो एक एक छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करनी बच्चे, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा। अब यहाँ जब जाओगे बच्चे इसको इंटीग्रेट करने, तो यहाँ देखो क्या होगा, क्योंकि मैं दोनों इंटीग्रेट करके दिखा रहा हूँ आपको कितना प्रिकॉशंस लेना है आपको। साइन n पाई x लिमिट क्या होगा बेटा 0 to 2, यहाँ क्या हो गया, ठीक है। अब जब अगेन इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो गया, पाई माइनस एक्स माइनस कॉस n पाई x बाई, हाँ आप सुन, क्योंकि n पाई कांस्टेंट है ना, आप प्रैक्टिस में रहोगे तो अपॉन n और यहाँ n पाई आ रहा है, आने देना। 0 - 1 माइनस साइन n पाई x अपान n स्क्वायर पाई स्क्वायर, लिमिट क्या हुआ बेटा 0 to 2, दिस इज इक्वल टू पाई माइनस x कॉस साइन n पाई x, लिमिट क्या होगा बेटा 0 to 2, यहाँ क्या हो गया, ठीक है। अब जब अगेन इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो गया, पाई माइनस x माइनस कॉस n पाई x बाई, हाँ आप सुन, क्योंकि n पाई कांस्टेंट है ना, आप प्रैक्टिस में रहोगे तो अपॉन n और यहाँ n पाई आ रहा है, आने देना। 0 - 1 माइनस साइन n पाई x अपान n स्क्वायर पाई स्क्वायर, लिमिट क्या हुआ बेटा 0 to 2, दिस इज इक्वल टू पाई माइनस x कॉस n पाई x बाई n पाई माइनस 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 साइन n पाई x अपान n स्क्वायर, limit 0 to 2 and replace limit here, this is equal to upper limit minus pi minus 2 cos of 2n pi by n pi minus sin 2n pi upon n square pi square minus lower limit minus pi minus 0 cos of 0 by n pi minus sin 0 upon n square pi square. This is 0, multiple of pi, this is 0 and this is equal to minus pi minus 2 cos 2n pi is equal to, cos 2n pi is equal to, आप जानते हो बेटे -1 raised to power 2n and this is equal to +1, even powers, this is equal to upon n pi माइनस माइनस क्या होगा बेटा प्लस पाई अपान n पाई, n पाई कॉमन है बेटा, 1/n पाई कॉमन लिया हमने, माइनस पाई प्लस 2 एंड प्लस पाई, कैंसिल कैंसिल, आंसर कितना आ गया 2/n पाई। आंसर चेंज हो गया, चेंज क्या किया था हमने, लिमिट चेंज किया था, ठीक है। नोट करो, ये भी नोट करो। इसलिए पैरेलल मैंने दोनों क्वेश्चन, दोनों इसलिए सेम प्रॉब्लम, फंक्शन सेम रखा, इंटरवल चेंज किया, तो आपने देखा कि an bn की वैल्यू भी चेंज हो रही है। नोट करो, जल्दी से नोट करो। बोला यहां तो आपको दिख रहा है कि 2 पाई होना चाहिए, पाई है, ओके की रिपोर्ट है, हाफ ही रेंज मिलेगा। लेकिन 0 to 2 में आपसे यदि कोई बोला फूरियर सीरीज फाइंड करना है तो आप फूरियर के लिए जाओगे, आपसे क्वेश्चन बोला हाफ रेंज के लिए जाओ तो हाफ रेंज के लिए जाओगे, क्योंकि ये है यदि फूरियर के लिए जाओगे तो जो L है वो क्या होगा 2 - 0/2। यदि क्वेश्चन पूरा यही सेम क्वेश्चन कहा हाफ रेंज बताओ, तो हाफ रेंज के लिए यदि डिमांड हुआ तो L = 2 - कांस्टेंट में आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, बट यहां तो डिसीजन दिख रहा है ना, विजिबल है, तो कांस्टेंट में विजिबिलिटी नहीं रहेगी तो आपको डिसीजन लेना जो, लेकिन हाँ कांस्टेंट के केस में ये 100% बेटा फिक्स है, आपसे डिमांड होगा कि फाइंड हाफ रेंज, क्लियर लिखा होगा, यदि नहीं लिखा है तो क्वेश्चन गलत है। नोट करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। लिखो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड फूरियर सीरीज फॉर f(x) = 1/4 pi minus x whole square in the interval 0 to 2 pi, and hence obtain the following relation. First 1/1 square plus 1/2 square plus 1/3 square up to
इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 6। सेकेंड है 1 बाई 1 स्क्वायर 1 बाई 2 स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 12। एंड थर्ड है बेटा 1 बाई 1 स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 स्क्वायर प्लस 1 बाई 5 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 8। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड Fourier series for f(x) is equal to x sin x in 0 to 2 pi। तीसरा, फाइंड Fourier series for f(x) is equal to x sin x in minus pi to pi। Fourth, find Fourier series for f(x) is equal to x cube in minus pi to pi। Fifth, find Fourier series for f(x) is equal to mod x in minus pi to pi। Sixth, find Fourier series for f(x) is equal to 3x square minus 6 pi x plus 2 pi square by 12 in 0 to 2 pi, and hence so that pi square by 6 is equal to 1 by 1 square, 1 by 2 square, 1 by 3 square। Seventh question, find Fourier series for f(x) is equal to x, where x lies between minus pi to 0, minus x 0 to pi, hence prove that, so that 1 by 1 square plus 1 by 3 square plus 1 by 5 square is equal to pi square by 8। Eighth question, find Fourier series for f(x) is equal to minus k plus k when minus pi to 0, when 0 to pi, and also deduce that pi by 4 is equal to 1 minus 1 by 3 plus 1 by 5 minus 1 by 7। Ninth question, find Fourier series for f(x) is equal to 0 minus pi to 0 and x 0 to pi। Also prove that sigma n is equal to 1 to infinity 1 by 2n minus 1 whole square is equal to pi square by 8।
10th question. Find Fourier series for fx is equal to 1 plus mod x, where x lies between -3 to 3, 11, find Fourier series for ft is equal to t 1 minus t 1 to 2. If fx is equal to x 0 to pi by 2, pi minus x, pi by 2, 2 pi, then prove that fx is equal to 4 upon pi sin x minus sin 3x by 3 square plus sin 5x, हाँ क्लास में हो, sin 5x by 5 square, and second fx is equal to pi by 4 minus 2 by pi cos 2x 1 square cos of 6x 3 square and so on. 13 question. Find half range sine series for fx is equal to lx minus x square in 0 to L. Find half range sine for fx is equal to x square in 0 to 3. Find half range cosine for fx is equal to x pi minus x in 0 to pi. Expand fx is equal to 2x minus 1 as a cosine series in 0 to 2. Find half range sine for ft is equal to t 0 to 4 minus t 4 में 2 to 4. एक वो होता है ना कुम्हार जो होता है ना घर पे, देखा कुम्हार देखा है जो घड़े वड़े बनाता है, ऑब्जर्व किया आप लोगों ने? तो क्या करता है कि लाइफ में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको जो उनके माँ बाप हैं, टीचर है, गुरु हैं, वो लोग बच्चे को उसी तरीके से एक शेप देते हैं. सेम सिचुएशन आपकी है. कुम्हार जैसे मारता रहता है, ऐसे वो राउंड करता रहता, तेजी से घूमता रहता, वो ऐसे ऐसे करता रहता, और लास्ट में जब आप देखोगे कि जब वो घड़े को निकालता है, जब वो धागा को यूज करके किनारे करता है घड़े को, तो जो शेप होता है उसके नज़र में वो परफेक्ट होता है. तो गुरु का भी यही रोल है. मुझे ये पता है कि आपके पास अभी वो लेवल जो इस सीरीज इस चैप्टर में लेवल ऑफ परफेक्शन जो है
वो नहीं आया। कॉन्सेप्ट सबको आ गया, फार्मूलाइज करना सबको आ गया, बट एक जो आउटपुट हमको चाहिए इन टर्म्स ऑफ आंसर वो नहीं दिखा। करा सबने, तो उसीलिए मैंने आपको कहा, एक मार्कर कहाँ है, अच्छा, उसीलिए मैं एक क्वेश्चन दे के गया था। जैसे मान लो बच्चे ने किया क्वेश्चन, उधर आप लोगों ने करा, कुछ आंसर आ जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन था एफ एक्स इज इक्वल टू एल एक्स माइनस एल स्क्वायर 0 to L, पूछा क्वेश्चन था, आप लिखना नहीं, अब मैं कर रहा हूं, आप देखो, बस देखे रहोगे तो शायद आप अच्छा करोगे। जो पूछा, जो डिमांड किया, हमने यहाँ नोट डाउन किया कि हाफ रेंज साइन पूछा, मीन्स हाफ रेंज साइन पूछा मीन्स एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 to infinity बी एन साइन एन पाई एक्स बाई एल। पहला बात, ये पहला डाउट देखो, ये जो अमाउंट है वो एंगल में है। अब आपके पास कहीं आप पहले ऐसी गलती दिखाई थी मुझे, साइन 2 पाई बाई 3 लिखा है, क्या इसको 1/3 साइन 2 पाई लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? अब यहां एक क्वेश्चन था, अब यहां हाफ रेंज पूछा है, विड्थ कितना है बेटा? विड्थ एल है, एल हमारा एल ही होगा, नो चेंज, मीन्स हमारा फार्मूला यही, तो बी एन इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to L एफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स and width here L, तो 1/L/2, this is equal to 2/L 0 to L Lx minus x square sin n pi x by L dx। अब आप इस L को यहां नहीं ला सकते क्योंकि ये तो बेटा एंगल में है। क्लियर? यहां तक कोई डाउट तो नहीं? तो बच्चे आपने क्या करा, सारे क्वेश्चंस में एंगल को उठाया, यहां ले आया, दैट मीन्स आपका अप्रोच अच्छा था, इंटीग्रेशन अच्छा था, बट आउटपुट क्या रहा, गड़बड़ हुआ। तो ये सब छोटी छोटी बातें, इसलिए टीचर क्या होता है कि रोकता है अपने आप को। मैं चाहता तो डायरेक्ट कराता, लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं आता, गलती फिर करते आप, इसलिए मैं क्वेश्चन बोल के किनारे हो गया कि आप करो। आपने जो भी इंटीग्रेशन किया मैं आपको दिखाता हूं कि आपने गलती क्या करी है। यहां से बच्चे जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो दिस इज इक्वल, देखो लिखना नहीं अभी, 2/L, मैं भी इंटीग्रेट करा हूं, आपने भी इंटीग्रेट किया है, दोनों में डिफरेंस देख चेक करो कि सर क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं जो हमको नहीं बताया है। तो फर्स्ट फंक्शन Lx माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ दिस माइनस कॉस n पाई x बाई L होल डिवाइडेड बाई कांस्टेंट होल डिवाइडेड बाई n पाई बाई L माइनस L माइनस 2x कॉस का साइन माइनस साइन n पाई x बाई L होल डिवाइडेड बाई n स्क्वायर पाई स्क्वायर L स्क्वायर एंड प्लस दिस इज a minus 2 साइन दिस इज cos n पाई x बाई L होल डिवाइडेड बाई n क्यूब पाई क्यूब बाई L क्यूब एंड देन रिमूव ब्रैकेट्स। अब इस ब्रैकेट्स को रिमूव नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी ये तो पेयर में था, इसको रिमूव करोगे तो कितना लंबा हो जाएगा, बट इसको तो रिमूव कर सकते हो, यहां रिमूव हो सकता है, चलो करो। दिस इज इक्वल टू 2/L माइनस Lx माइनस एक्स स्क्वायर। अब बेटा देखो ये तो पूरा डिनोमिनेटर में आया, ये अब न्यूमरेटर में चाहता जाएगा तो क्या हो जाएगा, L अपान n पाई, क्या हो गया, cos n पाई x बाई L माइनस माइनस प्लस, ये न्यूमरेटर में जाएगा तो प्लस L स्क्वायर अपान n स्क्वायर पाई स्क्वायर L माइनस 2x और हुआ बेटा साइन n पाई x बाई L एंड यहां बेटे प्लस माइनस माइनस L क्यूब माइनस L क्यूब बाई n क्यूब पाई क्यूब एंड 2 एंड cos n पाई x बाई L लिमिट 0 to L। हमने फर्स्ट स्टेप में इंटीग्रल परफॉर्म किया, सेकंड स्टेप में ब्रैकेट्स को केयरफुली रिमूव किया एंड थर्ड स्टेप में रिप्लेस लिमिट 2/L। x इज इक्वल टू L रिप्लेस करना है, जैसे ही x इज इक्वल टू L रिप्लेस करोगे L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर 0, इधर देखना ही नहीं हमें। यहाँ x इज इक्वल टू L रिप्लेस करना है तो हमने ऑब्जर्व किया कि x इज इक्वल टू L यहाँ साइन में रखेंगे तो साइन n पाई L अपॉन L, L के कैंसिल, ये भी 0। यहाँ L रिप्लेस करना है तो माइनस 2L क्यूब
अपॉन एन क्यूब पाई क्यूब कॉस ऑफ एन पाई, ये अपर लिमिट हमने रिप्लेस कर दिया, माइनस लोअर लिमिट x इज इक्वल टू 0 रखोगे, 0 0 खत्म, पूरा कैंसिल आउट, साइन 0 0, जब यहां रिप्लेस करोगे तो माइनस 2l क्यूब अपॉन एन क्यूब पाई क्यूब कॉस ऑफ 0। कुछ गलत हुआ है? क्या गलत हुआ है चेक करो। नहीं सही है, चलो 2 अपॉन एल, यहां से क्या हो गया बेटा, माइनस 2l क्यूब अपॉन एन क्यूब पाई क्यूब माइनस 1 रेज़ टू पावर n माइनस माइनस प्लस 2l क्यूब अपॉन एन क्यूब पाई क्यूब 1। कुछ कॉमन आ रहा है बेटा, देखो ले लो, 2l क्यूब अपॉन एन क्यूब पाई क्यूब कॉमन, इंटू l कॉमन है, यहाँ क्या बचा 1 माइनस माइनस 1 रेज़ टू पावर n, l कैंसिल, दिस इज ए bn। कितना सिंप्लीफाइड आंसर आ रहा है। रिप्लेस वैल्यू ऑफ bn इन इक्वेशन 1, fx इज इक्वल टू सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी 2l स्क्वायर अपॉन एन क्यूब पाई क्यूब 1 माइनस माइनस 1 रेज़ टू पावर n, bn रिप्लेस किया बेटा, और क्या गया साइन n पाई x बाई l। बोलो क्लियर हुआ सबको? किसका इतना आंसर आया था? अच्छा, तो तुम लोग बहुत शातिर हो भाई। लिखा है, भावनाओं को समझा करो। ये देखो, हम तुम्हारी बात समझ गए, यहाँ एल स्क्वायर लिखा, मैंने यूज एक्स स्क्वायर किया ना, मुझे पता था मुझे क्या करना है। तो नोट करो, इसको नोट कर लो। तो आपने क्या पूछा, माइनस 1 रेज़ टू पावर n प्लस 1 है, ये भी मैंने आपको क्लास में बताया, माइनस 1 रेज़ टू पावर, इसको ऐसे लिख सकते हो। यदि यही बात लिखा है माइनस 1 रेज़ टू पावर 1 माइनस n लिखा है, इसकी भी वैल्यू इतनी ही है, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस माइनस 1 रेज़ टू पावर n। अब कैसे लिख सकते हो बताओ? हाँ, यदि सीरीज पूछा है तो वैल्यू रखोगे, एक्सपैंड करोगे सीरीज में, फिर एक्स की वैल्यू रखोगे। यदि नहीं पूछा तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देना एज इट इज, कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो आज का आपके लिए ये टारगेट है बेटा।